नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता है, जिसमें कि श्री आदि शंकराचार्य जी का भाष्य दिया गया है और भाष्य के ऊपर आनंद गिरी की जो व्याख्या है वह भी दी गई है, हिंदी अनुवाद सहित। अनुवादक जो है और संपादक पुस्तक के वो आचार्य केशवलाल वी शास्त्री जी हैं। इस पुस्तक को लेने का मेरा मूल उद्देश्य तो था श्री आनंद गिरी की व्याख्या का अध्ययन करना, क्योंकि शंकर भाष्य मैंने गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित जो श्रीमद् भगवद गीता का शंकर भाष्य उससे एक बार पढ़ा था। तो मुझे पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था कि इसमें शंकर भाष्य भी दिया गया है, लेकिन पुस्तक में शंकर भाष्य मूल अनुवाद सहित और उसके ऊपर श्री आनंद गिरी की व्याख्या का भी मूल अनुवाद सहित दोनों ही चीज़ें दी गई हैं। कुल पृष्ठ पुस्तक में 8 पृष्ठों में विषय सूची और भूमिका इत्यादि है, और फिर 904 पृष्ठों में मूल जो ग्रंथ है वो, और अंत में कुछ अनुक्रमणिका दी गई है। चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान, पीछे कुछ ग्रंथ के बारे में और जो अनुवादक महोदय हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। श्री आदि शंकराचार्य जी ने सबसे पहले महाभारत में से श्रीमद् भगवद गीता रूपी रत्न को खोजकर उस वेदांत की प्रस्थानत्रयी में स्थापित करके उस पर अपना प्रसन्न गंभीर भाष्य लिखा, और उस सर्वप्रथम भाष्य की गहनता को सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए श्री आनंद गिरी जी ने श्री आदि शंकराचार्य के अन्य भाष्यों के साथ ही रस भाष्य पर भी अपनी मार्मिक और अनन्य टीका लिखी। यहाँ ई होना चाहिए था। अद्वैत वेदांत के अध्येताओं के लिए अनिवार्य ऐसे इन दोनों का भाष्य और टीका का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करते हुए हमें आनंद होता है। आचार्य शिक्षा, ये अब अनुवादक महोदय के बारे में जानकारी है। आचार्य शिक्षा विशारद, साहित्य रत्न आदि अनेक उपाधियों से सम्मानित श्री केशवलाल वी शास्त्री हाल में गुजरात सौराष्ट्र अंतर्गत राजकोट में निवास कर रहे हैं। वो भारतीय दर्शन शास्त्र के निष्णात हैं। उन्होंने कैवलाद्वैत, न्याय दर्शन, जैन दर्शन आदि दर्शनों का वर्षों तक अध्यापन कार्य किया है। वे ब्रह्मऋषि और वाचस्पति आदि पुरस्कारों से सम्मानित भी हुए हैं। उन्होंने उपनिषद संचयम, वेदांत परिभाषा आदि करीब 40 ग्रंथ और 150 से अधिक संशोधन लेख लिखे हैं और कई संस्थाओं में प्रवचन दिए हैं। कतिपय गीता ग्रंथ, अन्य गीता ग्रंथों की यहाँ जानकारी दी गई है। मूल्य पुस्तक का 1200 रुपये है। पुस्तक मैंने ऑनलाइन ली थी मगर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिल पाया, कारण कि जब चौखंबा की वेबसाइट पर मैं पुस्तक सर्च कर रहा था तो वहाँ हार्ड बाउंड वर्जन मिल रहा था। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास जो पुस्तक है वो पेपर बैक है, और हार्ड बाउंड का मूल्य पेपर बैक से कहीं अधिक होता है, तो वो डिस्काउंट के बाद करीब 2000 का पड़ रहा था। और फिर एक्जॉटिक इंडिया पे पेपर बैक वर्जन उपलब्ध था तो 1200 का मिल रहा था, और शिपिंग चार्जेस भी वो सिर्फ 10 रुपये ले रहे थे, तो कोई डिस्काउंट तो नहीं था, लेकिन 1210 रुपये में पुस्तक प्राप्त हो गई। और वहीं चौखंबा से लेता तो डिस्काउंट के बाद 2000 के आसपास की शायद पुस्तक पड़ रही थी। पता नहीं, शायद पेपर बैक सर्च रिज़ल्ट में नहीं आ रहा था या मैंने ठीक से खोजा नहीं, ये मैं श्योर नहीं हूँ। तो अभी मैं एक बार दोबारा सर्च कर लूँगा। जो भी लिंक्स मुझे मिल पाएंगे, अगर हार्ड बाउंड का ही लिंक मिलता है चौखंबा की वेबसाइट पे तो वो भी मैं डाल दूँगा। आपको अगर चौखंबा से मंगवाने में डायरेक्टली इंटरेस्ट हो तो आप एक बार उनको फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कि पेपर बैक उपलब्ध है कि नहीं, क्योंकि जब मैंने एक्जॉटिक इंडिया से ऑर्डर कर लिया, बाद में मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि वो अपने गोडाउन से भेज रहे हैं या पब्लिशर से मंगवा रहे हैं, तो उनके कॉल सेंटर से यही जानकारी मिली थी कि बनारस से पुस्तक डिस्पैच होगी। तो बनारस से डिस्पैच होगी, इसका मतलब कि पुस्तक चौखंबा वालों ने ही भेजी है, तो उनके वेबसाइट पे भी उपलब्ध होनी चाहिए, या तो लिस्टेड नहीं होगी, मतलब उनके पास स्टॉक में पुस्तक तो होनी चाहिए। तो आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, हो सकता है लिंक मैं ना दे पाऊँ। लिंक मैं एक्जॉटिक इंडिया पे पेपर बैक का दे दूंगा, और अगर चौखंबा पे मुझे हार्ड बाउंड ही मिली तो दे दूंगा। अगर पेपर बैक इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय मिल गई तो वो भी मैं डाल दूँगा। व्रज जीवन प्राच्य भारतीय ग्रंथमाला, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् शंकरा भाष्य, आनंदगिरी व्याख्या युता, हिंदी अनुवाद संहिता। अनुवादक संपादकश्च आचार्य केशवलाल वी शास्त्री। शंकर भाष्य एंड आनंदगिरी व्याख्या, दोनों चीज़ें हैं। मूल्य 1200 रुपये। पुस्तक की प्रिंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, फॉन्ट साइज़ बहुत अच्छा है, स्पष्ट है, और पेजेस की क्वालिटी भी अच्छी है। हालांकि जैसा भी हम पीछे पढ़ रहे थे, इसके जगह रस लिखा हुआ था। कहीं कहीं स्थानों पे इस तरह के टाइपोज़ हैं जहाँ एक आध अक्षर जो है वो गलत छपे हुए हैं और स्पेलिंग का या ऐसा कुछ इशू है। वहाँ पे अधिकतर जगहों पे आपको अर्थ समझने में कठिनाई नहीं होगी, पढ़ने के लय में आप समझ जाएंगे कि सही अर्थ क्या है। एक आध स्थान है जहाँ पे वो 1-2 अक्षर के मिसिंग की वजह से हो सकता है आप गलत अर्थ या कोई अलग अर्थ वहाँ पे आ जाए, तो ऐसे एक आध जगह मैंने हाईलाइट करके रखा है।
बट कुछ मेजर ऐसा नहीं है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी क्वालिटी है पुस्तक की। अनुवादक का वक्तव्य है, ऐसा कोई बहुत इसमें डिटेल्ड निवेदन या भूमिका इत्यादि नहीं दी गई है, केवल 2 पृष्ठों का है। इसका कुछ अंश और पुस्तक को किस प्रकार से अनुवाद किया गया है उसके बारे में जानकारी है, वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। पहले तो यहाँ लिख रहे हैं कि 14वीं सदी में आनंदगिरी नामक सन्यासी ने शंकराचार्य जी के सभी भाष्यों पर टीकाएँ लिखी थी, यानी कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। फिर ये बता रहे हैं कि भाष्य ग्रंथों को और उनके ऊपर की गई टीकाओं को अन्य भाषा में उतारना एक तरह से श्रम श्राद्ध कार्य है, क्योंकि भाष्य अन्वय अनुसारी नहीं होता अपितु पदानुसारी होता है। भाष्य के इस लक्षण का अनुसरण श्री शंकराचार्य जी ने केवल ब्रह्मसूत्र के लिए ही नहीं किंतु गद्य पद्यात्मक उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य के लिए भी किया है। गद्यात्मक उपनिषदों में तो वाक्य रचना अधिकतर अन्वय अनुसारी होने से उसका भाषांतर में श्रम कम पड़ता है, परंतु पद्यात्मक उपनिषदों और भगवद गीता जैसे पद्यात्मक ग्रंथों में पदानुसारी भाष्य करने से भाषांतर दुरूह हो जाता है। शब्दशः ऐसा भाषांतर करने से तो ग्रंथ और अधिक दुर्बोध हो जाता है। तो ये सब उन्होंने बताया है। आनंदगिरी के भाष्य के रहस्य को खोलकर उसे सुबोध बनाने का प्रयत्न किया गया है, पर वह एक तरह से मूल की टीका है और टीका की एक निराली शैली का संस्कृत में विकास हुआ है, और उस शैली का अन्य भाषा में सामंजस्य स्थापित करना भी एक विशिष्ट सूझबूझ वाली प्रक्रिया है। आनंदगिरी की शैली बड़ी ही लाघवपूर्ण है, उसका ज्यों का त्यों अनुवाद करने से वह और भी दुर्बोध हो सकती है। अतः उसमें प्रासादिकता लाने के लिए कहीं पर उसे लाघव का विस्तार करना पड़ा है, साथ ही परिभाषिक शब्दों के बदले सरल शब्द रखकर उसे अधिक सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। ऐसा करने में मुझे अन्य ऐसे टीका के अनुवाद वाले प्रकाशित ग्रंथों से प्रेरणा मिली है। इधर मैं उनका आभारी हूँ। तो ओवरऑल अगर देखें तो भाष्य जो अनुवाद है वो सरल है, ऐसा मुझे बहुत समझने में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। हालांकि मेरा एक्सपोजर है, पहले भी मैंने एक बार शंकर भाष्य पढ़ा है, उस समय तो मुझे बहुत ही अधिक जटिल लगा था, और उसके बाद से कई सारे अद्वैत के ग्रंथ पढ़े हैं, अन्य ग्रंथ पढ़े हैं, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन किया, तो उतना ज़्यादा मुझे कठिन नहीं लगा। 13वें और 15वां अध्याय जो कि मुझे वैसे भी कई सारे भाष्यों में कठिन थोड़ा लगता है। 13वां अध्याय जिसमें क्षेत्रज्ञ के ऊपर है, 15वां अध्याय जिसमें संसार रूप वृक्ष का वर्णन है, और 18वें अध्याय का कुछ अंश वहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। वहाँ पे आचार्य शंकर जो है उनका भाष्य भी बहुत ज़्यादा विस्तार ले लेता है कहीं कहीं स्थानों पे, विशेषकर 18वें अध्याय में कहीं कहीं पे जहाँ वे अन्य मतों का खंडन करने लगते हैं, वहाँ पे काफ़ी विस्तार ले लेता है भाष्य, और टेक्निकल भी हो जाता है। तो वहाँ पे समझने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, लेकिन अगर आप आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं तो अनुवादक ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है उसको सरल से सरलतम बनाने का। मतलब मुझे तो इन स्थानों के अलावा काफ़ी सुगम लगा शंकर भाष्य जो है वो पढ़ना और समझना, काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के। और बस ये 13, 15 अध्याय और 18वें अध्याय का कुछ अंश। यहाँ मूल श्रीमद् भगवद गीता यहाँ से नहीं प्रारंभ हो रही है, क्योंकि यह टीका है। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर श्री आदि शंकराचार्य का भाष्य और उसके ऊपर आनंदगिरी की टीका। तो श्री आदि शंकराचार्य का भी इंट्रोडक्शन है, और उस इंट्रोडक्शन के ऊपर और श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर श्री आनंदगिरी का भी इंट्रोडक्शन है। तो वहाँ से प्रारंभ हो रहा है ग्रंथ। मैं आगे आपको इसका फ्लो दिखा देता हूँ, वहाँ से अधिक स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो फ्लो आगे चल के थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जहाँ से श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ हो रही है, ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, जिसमें आनंदगिरी द्वारा दिया गया इंट्रोडक्शन और श्री आदि शंकराचार्य द्वारा दिया गया इंट्रोडक्शन, दोनों का इंट्रोडक्शन आ रहा है। प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक है, नीचे श्लोक का अनुवाद दिया गया है। उसके बाद जो बोल्ड फॉन्ट में दिया गया है मूल, वो श्री आदि शंकराचार्य का मूल भाष्य है, जहाँ भाष्यानुवाद हेडिंग दी गई है, भाष्य अनुवाद, और फिर अनुवाद दिया गया है वो श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य का अनुवाद है। उसके बाद जो छोटे फॉन्ट में संस्कृत में आ रहा है वो श्री आनंदगिरी की टीका है, की व्याख्या है, और फिर अनुवाद हेडिंग, सब हेडिंग जहाँ दिया गया है वहाँ श्री आनंदगिरी की व्याख्या का अनुवाद है। ठीक है, जहाँ भाष्य अनुवाद दिया गया है वो श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य का अनुवाद है, और जहाँ अनुवाद सब हेडिंग दी गई है वहाँ श्री आनंदगिरी की व्याख्या का अनुवाद है। ऐसा 99% जगह किया गया है। 2-4 स्थान ऐसे हैं जहाँ ये सब हेडिंग मिस हो गई है, ना भाष्य अनुवाद की हेडिंग है ना अनुवाद की हेडिंग है। लेकिन जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप वो समझ जाएंगे कि ये श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य का अनुवाद है या
श्री आनंद गिरी की व्याख्या की का अनुवाद है। और मूल जो श्लोक है उसका अनुवाद तो श्लोक के नीचे ही दे दिया गया है। एक दो स्थान मैंने हाईलाइट किए हैं जहाँ से जो मत है श्री आदि शंकराचार्य का और श्री आनंद गिरी का वह निकल के आता है। जैसे अगर आपको थोड़ा एक्सपोजर हो इस सब्जेक्ट में, विषय में, तो श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य में श्रीमद् भगवद गीता के जो भी विभिन्न भाष्य और टीकाएँ हैं, और या 3 जो मार्ग आते हैं मोक्ष प्राप्ति के, कर्म, भक्ति और ज्ञान, तो श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य में कर्म और ज्ञान पर ही फोकस है। भक्ति जो है आगे चल के जिस भी अध्याय में उसका विवरण आया है उसको ज्ञान के एक तरह से कह सकते हैं अंतर्गत ही ले लिया गया है, या उसको भी ज्ञान के संदर्भ में, ज्ञानी के ही संदर्भ में, भक्त को भी ज्ञानी के ही संदर्भ में लिया गया है। कुछ अन्य टीकाएँ आप देखेंगे तो वहाँ पे भक्ति की प्रकाष्ठा दिखाई गई है, कुछ में कर्म की दिखाई गई है, कहीं कहीं पे ज्ञान को भक्त के अंतर्गत लिया गया है। तो इस प्रकार से है। लेकिन अगर अद्वैत जो केवला अद्वैत है श्री आदि शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित मत है, उसमें शंकर भाष्य है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर, शंकर भाष्य के ऊपर श्री आनंद गिरी की व्याख्या है, और उसके अलावा एक जो प्रमुख भाष्य है वो है श्री मधुसूदन सरस्वती की जो टीका है गूढ़ार्थ दीपिका श्रीमद् भगवद गीता पे। तो ये 3 टीकाएँ जो है महत्वपूर्ण है केवलाद्वैत के संदर्भ में। उसमें श्री मधुसूदन सरस्वती की जो टीका है उसमें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कर्म, भक्ति और ज्ञान, तो उस पर वीडियो चैनल पर उपलब्ध है उनकी टीका पे, तो आप अलग से देख सकते हैं। इस भाष्य में फोकस जो है वो कर्म और ज्ञान पर ही है, और केवल ज्ञान ही को मोक्ष प्राप्ति का उपाय माना जाता है, और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग केवल संन्यास ही है। संन्यास से ही ज्ञान प्राप्ति होगा और ज्ञान प्राप्ति से ही मोक्ष होगा। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल आप कह सकते हैं। जैसे यहाँ भी कहा गया है, ऐसे कहते हुए संन्यास को ही कल्याणकारी मानकर रथ के बीच के भाग में बैठ गया, यह भाव है। यह अर्जुन के बारे में कहा जा रहा है। तो ऐसे कुछ अंश बस मैं आपको पढ़ के इसमें सुना दूँ। अब यहाँ अभिष्ट जन्म होता है। सभी कर्मों के संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से ही केवल कैवल्य की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह गीता का अपना अभिप्रेत अर्थ बताया गया है। यानी कि सभी कर्मों के संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से ही कैवल्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ज्ञान कर्म सामुच्य से नहीं। यानी कि कहीं किन्हीं भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने ज्ञान कर्म सामुच्य यानी कि दोनों को कंबाइन करके ही बताया है कि दोनों से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो उसका भी खंडन किया कि नहीं, केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ पे आपको इस तरह सत आत्मा और असत अनात्मा, इन दोनों का ही यह निर्णय तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है, यानी प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत सत ही है और असत असत ही है। तत्व सर्वनाम है और सर्व ब्रह्म है, अतः उसका नाम सत है, और उसके अभाव को अर्थात ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को तत्व कहते हैं। यानी कि तत्व क्या है? ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को तत्व कहते हैं, और उस तत्व को देखने के स्वभाव वाले तत्वदर्शी कहे जाते हैं। जैसे कई जगह हम प्रयोग करते हैं तत्व ज्ञान जिसको हो गया हो, तो तत्व जो है ब्रह्म का जो यथार्थ स्वरूप है उसी को तत्व कहते हैं। और जब तत्व का ज्ञान हो जाता है या जो तत्व का दर्शन कर लेते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, तत्वदर्शी या तत्व ज्ञान। जैसे ये एक स्थान है, देखिए यहाँ भाष्य अनुवाद लिखा हुआ था, फिर छोटे फॉन्ट में संस्कृत आया, यानी कि ये श्री आनंद गिरी जी की टीका है, और फिर ये हिंदी का अनुवाद आया, तो यहाँ पे अनुवाद सब हेडिंग होनी चाहिए थी जो कि मिसिंग है। इसके अलावा भी एक आध स्थान और है, जैसे यहाँ पे श्री आदि शंकराचार्य का भाष्य आया, मूल श्लोक है, फिर अनुवाद, फिर बड़ा संस्कृत फॉन्ट है। तो शंकराचार्य जी का ये भाष्य है मूल, तो यहाँ अनुवाद आया, तो यहाँ भाष्य अनुवाद की सब हेडिंग होनी चाहिए थी, वो मिसिंग है। ऐसा इसके अलावा भी एक दो स्थानों पे और है, कोई बहुत मेजर इशू ये नहीं है। जिसमें चित्त का समाधान किया जाए उसे समाधि कहते हैं। इस व्युत्पत्ति से आत्मा का नाम ही समाधि है। सो तुम्हारी बुद्धि उस आत्मा में स्थिर होने पर तुम विक्षेप रूपी चलन से, विकल्प से रहित हो जाओगे और तुम योग को प्राप्त होगे। ज्ञान और कर्म की निष्ठा भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय होने के भगवान के उत्तर से ज्ञान और कर्म का सामुच्चय योग्य नहीं है। यहाँ भी ज्ञान कर्म सामुच्चय का खंडन कर रहे हैं। अतः केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है, यही अर्थ गीता में और सभी उपनिषदों में निश्चित है। वाक्य दोष से भी ज्ञान कर्म सामुच्चय अशास्त्रीय ही ठहरता है।
ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का परस्पर विरोध होने से एक ही पुरुष द्वारा एक ही काल में दोनों का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। या तो कर्म निष्ठा होगी या तो फिर ज्ञान निष्ठा होगी, और कर्म निष्ठा केवल अज्ञानी ही कर सकता है। जो ज्ञानी है वह कर्म निष्ठा नहीं कर सकता। यह भी इसमें भाष्य के अनुसार। ऐसा होने से इस बात को स्पष्ट करने की इच्छा से भगवान बोले कि ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति में कर्म निष्ठा कारण होने से कर्म निष्ठा मोक्ष रूप पुरुषार्थ के लिए हेतु है ही, पर वह स्वतंत्र नहीं है। यानी कि कर्म निष्ठा से आप ज्ञान निष्ठा प्राप्त करोगे, मोक्ष फिर ज्ञान निष्ठा के बाद ही प्राप्त होगा। स्वतंत्र रूप से कर्म निष्ठा से ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। और कर्म निष्ठा के उपाय से उत्पन्न होने वाली ज्ञान निष्ठा तो अन्य की अपेक्षा नहीं करती और स्वतंत्र ही मुक्ति का साधन है। केवल संन्यास से अर्थात ज्ञान रहित केवल कर्म परित्याग से ही मनुष्य नैष्कर्म की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। ये केवलाद्वैत मत है। अब यहाँ देखिए, जो मैं कह रहा था कि एक अक्षर से कहीं मीनिंग बिल्कुल पलट जा रही है, वैसा एक इंस्टेंस यहाँ पे है। अतः ज्ञानियों के लिए ही कर्मयोग है, ज्ञानियों के लिए नहीं। यहाँ अ छूट गया है, तो अतः अज्ञानियों के लिए ही कर्मयोग है, ज्ञानियों के लिए नहीं। यह भाष्यानुसार ऐसा ही होना चाहिए था। अब यहाँ कहते हैं, जो मूल में एक जगह आया है, कर्म संन्यास और कर्म योग की बात हो रही है। कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग विशिष्ट श्रेष्ठ है। तो यहाँ जो इस कर्म संन्यास की बात हुई, तो भाष्य में कह रहे हैं कि ये मुख्य संन्यास की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ ज्ञान रहित संन्यास लेने की बात हो रही है। तो संन्यास, ज्ञान रहित केवल संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। इस पर भगवान कर्मयोग की स्तुति करते हैं। तो जब आप विभिन्न भाष्य देखेंगे तो उसी आप धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस प्रकार से शब्दों के अर्थ को जो भाष्यकार हैं वो लेते हैं, और वही हल्का, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत बस एक कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन से ये जो विभिन्न जो मत हैं उसमें अंतर आता है। यहाँ भी अधिभूत है, ये अधिदैव होना चाहिए था मूल के अनुसार। अब यहाँ जैसे मूल में आ रहा है, जिस परमात्मा के भीतर सभी भूत रहते हैं और जिससे यह सारा जगत परिपूर्ण है अर्थात व्याप्त है, यह परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही लभ्य है। यह 8वां अध्याय है। तो अगर हम श्री मधुसूदन सरस्वती की टीका देखते हैं, जो कि अद्वैत परक ही भाष्य है, तो उन्होंने जो बीच के 6 अध्याय हैं, यानी अध्याय संख्या 7 से लेकर के अध्याय संख्या 12 तक, उनको भक्ति परक अध्याय ही माना है। लेकिन यहाँ पे अन्य भक्ति का भी अर्थ ज्ञान स्वरूप भक्ति लिया गया है मूल शंकर भाष्य में। वह आत्म विषयक और ज्ञान स्वरूप भक्ति है। अच्छा, अभी चर्चा में हम शंकर भाष्य पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आनंद गिरी की टीका जो है उस पर नहीं। आनंद गिरी की टीका जो है उन पे एक विशेष चीज़ ये है कि ये टीका स्वतंत्र रूप से बहुत कम जगह पे है। इसको जो शंकर भाष्य के साथ प्रस्तुत किया गया है उसका हो सकता है एक मुख्य कारण ये भी हो कि कई जगह ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड है शंकर भाष्य से, जहाँ शंकर भाष्य के एक एक शब्द का विश्लेषण किया जा रहा है श्री आनंद गिरी की टीका में। तो उस वजह से इसको स्वतंत्र रूप से अगर प्रेजेंट कर दिया जाए या कोई पढ़ने का प्रयास करे तो उसमें बहुत कठिनाई आ सकती है। कहीं कहीं जहाँ विषय ऐसा है कि स्वतंत्र रूप से उसको समझाने की या उसमें और उदाहरण देने की या और प्रमाण देने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर जो श्री आनंद गिरी की व्याख्या है वह एक स्वतंत्र रूप धारण कर लेती है और स्वतंत्र रूप से विषय को समझाने का प्रयास करती है। लेकिन ज़्यादातर स्थानों पे ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं करीब से शंकर भाष्य से जुड़ी हुई है, जहाँ ये शंकर भाष्य के एक एक शब्द को पकड़ के और फिर उसकी व्याख्या करती है। तो बिना शंकर भाष्य के उसको पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसा जानकर उसी प्रत्यगात्मा का सदा ध्यान करते हुए यह चिंत्यंतः से कहा है। तो चिंत्यंतः जैसे ये शब्द है, ये शब्द जो है ये आदि शंकराचार्य के भाष्य में प्रयोग हुआ था। तो केवल इस शब्द की व्याख्या यहाँ पर, इस शब्द से क्या कहना चाह रहे हैं श्री आदि शंकराचार्य, वह व्याख्या का पाठ है। तो जैसे देखिए श्री आनंद गिरी जी की व्याख्या है, इसमें जो बोल्ड में आपको बड़े बड़े शब्द दिख रहे हैं, ये शब्द यहाँ शंकर भाष्य से आए हैं। और श्री आनंद गिरी जी जो हैं वो इन्हीं शब्दों को बता रहे हैं कि इस शब्द के माध्यम से श्री आदि शंकराचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। तो इतना करीब से ये लिंक्ड है और बहुत कम स्थानों पे ये इससे स्वतंत्र होकर अपना कुछ अलग से जो भाष्य में नहीं है, भाष्य के बाहर की जो चीज़ें हैं भाष्य के सपोर्ट में ही वो आती हैं, वो कम स्थानों पे है। ज़्यादातर स्थानों पे जो श्री आनंद गिरी की व्याख्या है वो इस प्रकार से ही है। यहाँ भी मूल में
जो अनन्य प्रेमी भक्त लोग मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं। तो यहाँ अनन्य प्रेमी भक्त हैं, उनको भी अर्थ निष्काम सम्यकदर्शी भक्त लिखा गया है। और फिर परमार्थदर्शी करके ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है और वही मेरा प्रिय है, इसलिए ऐसे भक्त मेरे आत्मभूत और प्रिय हैं। तो यहाँ जहाँ भी भक्त आया है मूल में, उनको ज्ञानी के अंतर्गत ही लिया गया है। एक जगह ये थोड़ा प्रिंटिंग का इशू है, ये शायद इंक क्लॉट कर गया है, कुछ ड्रॉप गिर गया था, क्या था, तो थोड़ा सा मूल का अनुवाद जो है, छाया दिख रही है, छाया से हल्का फुल्का समझ सकते हैं, लेकिन एक ये दिखा है। और पिछले वाले पृष्ठ पे भी इसका थोड़ा सा यहाँ छाप आ गई है इस ड्रॉप की। ये जो विभूतियों वाला अध्याय है, 10वां अध्याय है, इसमें कुछ ऐसे श्लोक हैं जहाँ पे श्री आदि शंकराचार्य का भाष्य है, लेकिन श्री आनंद गिरी जी की व्याख्या उस पर नहीं है। तो वहाँ नोट देके आनंद गिरी की इसकी टीका नहीं की है। इस प्रकार से 2-4 जगहें हैं जहाँ पे ऐसा दिया गया है, केवल इसी अध्याय में विभूतियों से संबंधित अध्याय। यहाँ फिर क्योंकि कर्मियों का कर्मफल और ज्ञानियों का ज्ञानफल मेरे ही अधीन है, इसलिए जो लोग भक्ति योग से मेरा सेवन करते हैं वो मेरे अनुग्रह से ज्ञान प्राप्ति के क्रम से गुणातीत होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो फिर जो लोग स्वयं आत्मा के तत्व को ही जानते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। तो यानी कि भक्ति योग से मेरा सेवन करके फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो मोक्ष के पहले तो ज्ञान प्राप्ति अनिवार्य ही है, और अगर भक्ति नहीं भी है वो तो भी ज्ञान प्राप्त हो गया। तो स्वतंत्र रूप से अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो भी मोक्ष प्राप्त होगा। वही जब आप कोई भक्ति परक टीका देखेंगे तो उसमें ऐसा होगा कि अगर ज्ञानी है तो फिर भक्त होना आवश्यक है और फिर तब मोक्ष प्राप्त होगा, और अगर ज्ञानी नहीं भी हैं, केवल भक्त हैं, तो भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार का अंतर आ जाता है। हालांकि अगर आप एक उपासक हैं, साधक हैं, तो इससे आप में कोई अंतर नहीं पड़ता, आपकी उपासना में या साधना में या योग में। यहाँ भी जो विभिन्न 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, पराभक्ति, वहाँ भी ज्ञान निष्ठा को लिया गया है। इस प्रकार से अच्छी पुस्तक है ये। अनुवाद भी बहुत अच्छा है, प्रिंट की क्वालिटी भी अच्छी है, वो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़े बहुत हैं। इस प्रकार से 893वें पृष्ठ पे समाप्त हो जाती है। क्षमा करिएगा। उसके बाद श्लोक अनुक्रमणिका है, जो कि पृष्ठ संख्या 904 पे समाप्त होती है। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें कि शांकर भाष्य और शांकर भाष्य के ऊपर श्री आनंद गिरी जी की व्याख्या जो है, दोनों ही मूल और हिंदी अनुवाद के साथ दी गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।